इंसान जब मैच खेलता है ना तो वो अपने मुखालिफ की हर चीज़ के लिए तैयार होता है कि अगर वो टॉस जीतेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं टॉस जीतूंगा तो मेरी टीम क्या होगी। यानी हर चीज़ की, ये जो भी ये मुखालिफ मेरे हैं, ये चोरों का टोला, डाकुओं का पलंदा, गुलदस्ता, ये जो भी करेंगे शेख साहब, मैं इनके लिए तैयार हूँ। हम अपोजिशन दोस्तों ने सबने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये चलता जा रहा है सिलसिला, इतना खराब हो जाएगा कि फिर इसको कोई बना भी नहीं सकेगा। इसलिए हम सब साथ आए। कोई अकेली पार्टी जो है वो पाकिस्तान को इस मुश्किल से नहीं निकाल, तो हम सब मिलके इंशाअल्लाह पाकिस्तान को, आपको, आपके आने वाली नस्लों को इस मुश्किल से आज़ादी दिलवाएंगे। काफी दोस्त, सिर्फ हम बेजार नहीं हैं। जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको वापस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। इंशाल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद की हंडिया में पहला उबाल आ गया और मुल्की सियासत में हलचल मच गई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑपोजिशन के निशाने पर हैं। तहरीक अदम एतमाद और कौमी असम्बली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करवा दी गई है। सियासी खिलाड़ियों ने मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए राब्ते मजीद तेज़ कर दिए गए हैं। ऑपोजिशन क़यादत ने इस्लामाबाद में एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये दावा किया कि उन्हें 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है और अब इमरान खान का जाना ठहर गया है। प्राइम मिनिस्टर भी हार मानने वाले नहीं। खून के आखिरी कतरे तक उन्होंने लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऑपोजिशन को शिकस्त देने के लिए सीनियर रहनुमाओं के साथ ज़ाहिर है उन्होंने मुशावरत भी शुरू कर दी है। नाराज़ अरकान को मनाने का मिशन भी शुरू हो चुका है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑपोजिशन पर बैरूनी साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया और साथ ही उन्होंने ये दावा किया है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मज़ीद तगड़ी होकर वापस आएगी। ये ऑपोजिशन का आखिरी मौका है। इसके बाद ऑपोजिशन के साथ जो होना है वो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। इसी मुनासबत से सवाल अयाज खान साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब जाहिर है आप तो बहुत कुछ इस हवाले से ख़बरें आ रही हैं, मेल मुलाकातें भी हो रही हैं। एक बड़ी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर साहब के भी बयान, कल भी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि अगर इनको नाकामी हुई तो फिर ये तैयार रहें कि इनके साथ क्या होगा, और आज भी उन्होंने कहा कि ये इनकी आखिरी वारदात होगी। आपके ख्याल में ऑपोजिशन को देखते हुए उनकी गिनती, उनका एतमाद, ओवरऑल उनका जो जेस्चर है, क्या तारीख रकम कर पाएगी ऑपोजिशन? एक तो आज मंगल है ना, तो आपको याद होगा कि लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था मंगल को। हाँ, ये मेरा सोर्स गलत हो गया कि मुझे सोर्स उस वक्त कह रहा था कि स्पीकर के खिलाफ आएगी, लेकिन वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आ गए। कॉन्फिडेंस तो जरदारी साहब के चेहरे पे देख के समझ आ रही थी कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फिडेंट हैं जरदारी साहब। अब देखें ना, 3:30 बजे का टाइम था, लेकिन उसके बाद जरदारी साहब ने ज़रूरी समझा कि पहले रवात में जाके पीपल्स पार्टी के उसमें मार्च में शरीक हों और वहाँ अपनी रोनुमाई कराएँ, और उसके बाद फिर वो तशरीफ़ लाए और बड़ी तवील गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ साहब ने भी, मौलाना ने भी बड़ी तवील गुफ्तगू की। उनकी बड़ी मुख्तसर और जामे गुफ्तगू थी, बहुत थोड़ी देर में। और फिर जब सवाल एक पूछा गया तो जो उन्होंने नाकाम बनाई थी वो नवाज शरीफ साहब के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो आई थी, तो उन्होंने कहा तो मैं तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मेरे ख़िलाफ़ थी, गुलाम इसाक़ खान मेरे ख़िलाफ़ थे, तो मैंने तो उस वक्त नाकाम बना दी, उसी तरह इस दफ़ा कामयाब कर लूँगा। तो वो कॉन्फिडेंस तो बता रहा है कि वो बहुत लोग इनके साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है वो हवाला दिया जाता है जी कि बहुत सी चीज़ें आईं और उसके बाद उनको शिकस्त हो गई। चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आई और भी बिल्स आए, इतने जॉइंट सेशन में भी हुआ, अपोजिशन के अरकान गायब होते रहे जी। बज़ाहिर आज की स्टेज तक तो ऐसा कोई अब इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा कि उस तरह से वो गायब हो सकें। लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट जिसके पास होती है वो उसके पास ज़ाहिर ताकत तो होती है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और अगर इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं तो कुछ तो उन्होंने भी सोचा होगा ना, कुछ प्लानिंग तो ज़ाहिर है उस तरफ से भी हुई होगी। अगरचे मेरी इतला ये है कि प्राइम मिनिस्टर और उनके जो करीबी साथी हैं वो इसकी कामयाबी की सूरत में अब ऑपोजिशन में बैठने के लिए भी तैयार हैं।
ये भी इतला मौजूद है उनके हवाले से। तो तारीख तो वाकई रकम होगी, क्योंकि आज तक जो नहीं हुआ, और इस दौर में हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो पहले नहीं हुई थी। बहुत सी तारीख रकम हुई है हमारे सामने इस दौर में, बहुत सी चीज़ें हुई, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब इसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि ये कामयाब हो जाए। सही। इमरान खान साहब और उनकी टीम अब किस तरह से खेलती, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट तो ये सामने पड़ा हुआ उनके जहांगीर तरीन ग्रुप का। खैर वो बाद में हम बात करेंगे, क्योंकि वो तो स्टिक कर रहे हैं अपने मुतालबात पे, और इस स्टेज तक इमरान खान साहब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। और नहीं है तो फिर क्या उनके जहन में है, वो फिर आमिर आपको एक मिसाल दिया करते हैं। आज भी वो ये बात ट्रांसमिशन में भी कर रहे थे कि पिछली दफ़ा तो ये हुआ था कि नवाज शरीफ साहब ने एक अदम एतमाद खुद नाकाम बना दी थी, क्योंकि वज़ीर आज़म किसी और ने बन जाना था। अब खैर उनके भाई बनने जा रहे हैं, जो इतलात हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम वो किसी शरीफ आदमी, जरदारी साहब ने कहा ना कि होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, तो सबसे ज़्यादा शरीफ तो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। ठीक है, उनसे ज़्यादा शरीफ तो मुझे नजर के साथ लाइव जाना पड़ रहा है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। मैं अब रावलपिंडी का अवाम को दावत देता हूं, आए इस काफिला का हिस्सा बने। ये काफिला, इसमें सिंध का अवाम है, पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब के अवाम है, और इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी के अवाम इस काफिला का हिस्सा बन के इस्लामाबाद की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आए हमारे साथ हो, शहीदों का जमात के साथ हो, शहीदों का काफिला के साथ हो, बहादुरों का काफिला के साथ हो, जियालों का काफिला के साथ हो। नारे भुट्टो। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे मार्च से इस्लामाबाद की तरफ उनका काफिला बढ़ रहा है, और जाहिर है हम भी इसी करंट सिचुएशन पर बात करें, हमारा सवाल भी इसी से मुतल्लिक है। आया साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं आमिर साहब की तरफ जाऊँ। मेरा ख्याल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है, तो बेहतर है कि आमिर साहब। जी आमिर साहब, हम ये बातें सुनते भी आए हैं, हमारे शो में भी जब बात होती थी ऑपोजिशन के इकट्ठे होने की, पीडीएम की जब हम बात करते थे तो यही बात होती थी, ये मफादात का टोला है, ये आगे नहीं चल पाएगा, और हुकूमती वुज़रा का भी यही बयानात रहे थे कि इनकी केसेस तक की जंग है। अब आपको क्या लग रहा है कि ऑपोजिशन की पोजीशन क्या है? क्या वो जो अदम एतमाद के लिए इतने पुरएतमाद हैं, क्या वो अपना जो उनका जो हासिल करना चाहते हैं वो कर पाएंगे? तारीख रकम हो सकेगी, ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी? क्योंकि चेयरमैन सेनेट पर भी हमने देखा, जब जब ज़रूरत होती है सब मेंबर्स इकट्ठे हों तब काफ़ी लोग गायब हो जाते हैं ऑपोजिशन के। देखें, 7 फरवरी को हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन थी 3 बजे, और हमने उस वक्त ये बात कही थी कि अदम एतमाद की बात हो रही है, कोई बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी नहीं हो रही। जब जरदारी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही मिल रहे थे तो ये हमने बात कही थी। फिर शाम के इस प्रोग्राम में कही थी जिस पे वो फैसल साहब खुर्शीद शाह को ढूंढ के ला रहे हैं, क्योंकि अगले दिन मैंने शहबाज शरीफ का भी नाम लिया था। बात ये होती है कि नब्स पे हाथ किसका है कि ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं। आप देखें, आज से 1 साल 2 दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी अचानक सेनेट के मेंबर बन गए। अचानक ही था ना कि पीटीआई के मेंबर्स ने वोट दिया, और प्राइम मिनिस्टर आज भी अपने यूट्यूबर्स के सामने इस बात का रोना रो रहे थे कि देखो मेरी बात ही नहीं कोई सुनता, पैसे लग रहे हैं। उन मेंबर्स ने जाके आज तक बयान नहीं दिया जिनको पैसे लग रहे थे इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, ये 1 साल में बड़ी आहिस्ता आहिस्ता कुकिंग हुई है, इसमें उतार चढ़ाव आए, और अक्टूबर के अंदर एकदम एक उबाल आया, और वो चाय की प्याली से ज़्यादा ओरिजिनल तूफ़ान में बदला, और वो छुपाया गया लेकिन वो नहीं छुपा, और उसका इजहार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने प्रेस रिलीज़ों में किया कि है तूफ़ान, लड़ाई है। वो अब एक हकीकत की शक्ल इख्तियार कर गई। इस दौरान आपने और हमने सुना ना कि अब टेलीफोन कॉल्स नहीं जा रही, हम देख रहे हैं कि इदारे साइड पे चले गए हैं। फैसल साहब 2 दफ़ा कह चुके, ब्रिगेडियर साहब से भी कल कह चुके कि इनकी गुफ्तगू और बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो कोई मैनेजमेंट का जो काम था वो अब वो लोग नहीं कर रहे जो करके प्राइम मिनिस्टर को चूँकि पहली दफ़ा करना पड़ रहा है। तो जब करना पड़ रहा है तो असद उमर को चौधरीयों के साथ लगाया था, वो गायब, वहाँ भेज दिया राजा बिशारत और मियाँ महमूद रशीद को। यानी जिनकी ड्यूटी लगाते हैं उनका भी भूल जाते हैं कि इन्होंने ये काम करना है। अच्छा जी, भूल गए कि जब मैंने वज़ीर आला का उम्मीदवार बना अलीम खान तो इसकी नैब से ठुकाई कराई। वो अभी भी गिला कर रहा है ना, कल भी मीटिंग में कहता रहा कि मुझे 100 दिन अंदर रख के मिला क्या। हम तो उस दिन कह रहे थे जब अंदर किया था
ये वो जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, जिनके गिले हो चुके होते हैं, अपोजिशन के तो गिले थे ही थे कि सबको अंदर किया, अपने वालों के भी थे, फिर वो जो ATM थे दूसरे जहांगीर तरीन, उनको अपनी ही पार्टी में शहजाद अकबर से ला के जलील कराया, जो वो कहते हैं मेरी बेटियों के और मेरी फैमिली के भी पर्चे करा दिए सारे के सारे, तो जिसमें बाकियों की तो सबकी किसी की छोड़ी नहीं ना, तो ये आप भी आ गए भाई, आप ही सबसे ज़्यादा चूरन बेच रहे थे जहाज़ों में जाके उनके लिए, अब मंजन आपकी ठुकाई करने लगा तो आपको तकलीफ होने लगी। ये जब सारे इकट्ठे हो गए हैं तो पंजाब की दुख तकलीफ हम चूँकि अगले सेगमेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हम और वजाहत से बात करेंगे, लेकिन इन सब ने एक दूसरे को तकवीयत दी। आप कभी ये ना सोचें कि जो 40 MP हैं उनके साथ MNA कहीं गायब हो जाएंगे। ये विंग्स बनते हैं, MNA MPA मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, कोई हार जाता है कोई जीत जाता है, लेकिन वो विंग्स रह जाते हैं कि उन सब की अपनी अपनी इलाकाई ज़रूरतें भी होती हैं। तो ये जो सारे आए हैं, अब कुछ ज़्यादा दिन नहीं रह गए, हमें रिजल्ट देखना होगा ना कि 172 तो ज़ाहिर है इस इख्तलाफ कोई पूरे करने हैं, बिल्कुल इमरान खान ने नहीं करने, लेकिन आज उन्होंने जिस एतमाद का इजहार यूट्यूबर्स के सामने किया वो अपने अरकान असम्बली के सामने नहीं कर सके। वो उनसे अब भी अलग अलग इधर उधर, वो मेजर ताहिर सादिक को अटक वाले को बुला लिया जिसको 3.5 साल से टोटल रगड़ा लगाया हुआ है, क्योंकि अमीन असलम आपका दोस्त है और आपकी कहने पे उसने वो सीट नहीं छोड़ी। तो जरा प्राइम मिनिस्टर साहब आप भी सोचें ना कि आप किसी शख्स के लिए जो इलेक्शन हारता है, जो जीत नहीं सकता, एक इलेक्टेड आदमी को बार बार रुसवा करते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर मिलते हैं और आप उनको कुछ नहीं देते, तो वो नाराजगियां सबकी जाहिर होंगी ना। और अभी यही वक्त है कि अब आप मिला रहे हैं, अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर ने जब आप और हमारी तो बात नहीं सुनी, हिज़्ब इख्तिलाफ ने जब काम शुरू किया तो पेट्रोल भी रोक दिया, 700 वाली वो भी कहानी देखे ना, 2 नंबर काम कर गए उसमें कर दिया कि ना 300 वाले को फायदा मिलेगा, ना 700 से ऊपर वाले को 5 रुपए का फायदा भी सिर्फ मखसूस क्लास को मिलेगा, जिनके लिए कुछ अब वो वादा कुछ और था और कुछ और किया। लेकिन अच्छी बात है, प्रेशर बढ़ेगा, ये जमहूरी काम है, कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं है। हुकूमत के कल पुर्जे हिलेंगे, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, हिज़्ब इख्तिलाफ को भी इक़्तिदार की जंग से ज़्यादा अब अक़दार याद आ रही हैं, तो अच्छी बात है। चलें देखते हैं क्या होता है। जी ब्रिगेड साहब। हाँ, दुआ देखें, एक तो मुझे हैरानी हुई है कि कल के जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे, दे वर ऑल सिटिंग टुगेदर, और जो एक दूसरे के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल करते थे। ये बात ना करें, फिर सोशल मीडिया पर लोग ना बड़ा कुछ और शेयर कर देते हैं। इमरान खान साहब भी कुछ लोगों की शक्ल देखना नहीं चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फिर वो भी साथ बैठे। ये मेरे ख्याल में सियासत का हिस्सा है। चले, ये आपने क्या कह दिया, ब्रिगेडियर साहब को रोक दिया, सारा फलसफा ही खत्म कर दिया। नहीं ऐसी बात नहीं, ब्रिगेडियर साहब का पता है, वो बिल्कुल इन चीजों को माइंड नहीं, ब्रिगेडियर साहब भूलते नहीं होते, आप फिक्र ना करें। सब भूलते हैं, सही बात है। नहीं मैं बिल्कुल बोलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भूलने की बात नहीं की, मैंने कहा उनका सारा जो बनाया हुआ खेल था वो खराब हो गया। नहीं, वो कर लेंगे, नया बना लेंगे ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। वरना वो देख लें, बाबर अवान, शेख, ये लाइव शोज में एक दूसरे के कपड़े उतार देते थे। मैं अभी परवेज लाई की बात नहीं कर रहा, एक बात करने, मैं इनकी कैबिनेट मेंबर्स की कह रहा हूँ। ब्रिगेडियर, अच्छा आप भी बीच में, ब्रिगेडियर साहब को चाहिए इस मामले में, ब्रिगेडियर साहब को चाहिए इस मामले में आमिर साहब को फॉलो करें। जब जरूरत होती है जरदारी साहब की मुखालफत कर देते हैं, जरूरत नहीं होती है मैच आमिर साहब से हम लीड ले रहे हैं ना, उनसे तो हम लीड लेते हैं आमिर साहब। वाह 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 वाह, ब्रिगेडियर साहब आपका तो है ही कुछ नहीं। हाँ, मैं तो ये बात, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इमरान खान को अपना स्टबर्न एटीट्यूड हर हालत में चेंज कर लेना चाहिए था आज से 3 हफ्ते पहले। एक सियासत में आपके सामने मिसाल है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि सबको ये चाहिए, सोचना चाहिए कि इस वक्त सारी जो कंट्रोल है वो है पंजाब का। अगर 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले डिसाइड कर लिया होता कि सीएम को अगर चेंज करना है, किसको लेके आना है, अनाउंस कर दिया होता, तो तमाम एलाइड पार्टी, इत्तेहादी पार्टी मिल के कोई एक अच्छा लाएमल बना लेती और वो फेडरल में हुकूमत को बचाने में कामयाब होती। क्योंकि जिस वक्त ये, अगर इस वक्त अभी तक PMLQ भी भाम में है, तरीन ग्रुप भी भाम में है, और उसके बाद आप आज इमरान खान ने कह दीजिए कि मैं तो किसी हालत में चेंज नहीं करूँगा। सो अब ये 1-2 दिन बड़े क्रूशल बन जाते हैं। सोचने की बात ये है, अगर यही बात पहले कर ली होती, डिसाइड हो गया होता तरीन ग्रुप से भी और अलीम के साथ भी और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही से, तो आज काफ़ी मसाइल हल हो गए होते हैं। शायद PDM को और अपोजिशन को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाने से पहले सोचना पड़ता। आई थिंक उन्होंने ये जिसको कहते हैं ब्रिज मेड ही थी, उन्होंने उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। अभी भी अगर इमरान खान आज ये रात को डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने CM पंजाब का किसको बनाना है, बाहमी मशावरत है एलाइड पार्टी के साथ, तो स्टिल
जो है वो 50-50 चांस बनता है। बट जिस तरीके से आज पीडीएम का जलसा हुआ है और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, दे लुक वेरी कॉन्फिडेंट कि वो शायद अब काफ़ी हद तक उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया हुआ है और इसी वजह से वो आज आके धरने की बात भी करेंगे, फैदा चौक पे भी कर रहे, फैदाबाद में भी और डी चौक में भी। व्हाट हैपेंस आफ्टर 2-3 ये बड़ा क्रूशल होगा, लेकिन आई विश के ये बातें वो 1 महीने के बाद अप्रैल में करते, ताकि जो एक खास इवेंट्स इस महीने में होते हैं उनको अवॉइड कर लिया जाता। जो एक ओएससी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके बाद 21 मार्च की परेड आ रही है और मुल्क के हालात, इसको देखते हुए जरूर करना चाहिए, जिसका मेरे ख्याल में किसी को कोई परवाह नहीं है, नाइदर गवर्नमेंट नॉर ऑपोजिशन। ये एक बहुत अहम है कि पाकिस्तान का हमें ज़रूर ये ख्याल करना चाहिए कि हमें अपने मसाइल कैसे हल करने हैं। और वही बात मेरी हमेशा होती है कि रिलीफ आवाम को क्या देंगे। जब शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जी कि इस अगर ये रिलीफ दे दिया है तो इसको फिर हुकूमत के ऊपर कितना खर्चा पड़ेगा, तो हुकूमत में दूसरी पार्टी आगे क्या करेगी। आई थिंक ये ज़रूर हमारे तमाम लोगों को सोचना चाहिए और अल्टीमेटली फैसला आवाम के नुमाइंदों का है। जो आवाम के नुमाइंदे फैसला करते हैं, आई थिंक वी हैव टू गो विद देम। सही जी। फैसला वैसे ऑपोजिशन को फ़ायदा क्या होगा सियासी शहीद बना के? ज़ाहिर है अब वक्त है, वो काम कर रही है, हुकूमत करने दें उनको। देखिए काम तो बड़ा कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन ये सियासी शहीद बनाने इसका जो है वो अपोजिशन को, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून को तो बड़ा नुकसान ही होगा। अच्छा देखिए, ये तो एक अलग सवाल आपका आ गया। देखिए इस वक्त जो ज़ाहिरी सूरत हाल क्या है, ज़ाहिरी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। अच्छा हम और आप बैठ के अब इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के जैयद, दानिशवर और साफ़ी हैं, उनको एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब परेशान है और अपोजिशन एतमाद पर है। तो जितने भी तज्ज़िये किए जा रहे हैं इस तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में, वो जरदारी साहब की गुफ्तगू पर, उनके पुरएतमाद लहजे की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। तो ये तो तज्ज़िये का म्यार तो अभी इस बुनियाद पर तो नहीं कहा जा सकता कि जरदारी साहब पुरएतमाद हैं तो वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी। अभी तक इत्तेहादियों ने की तरफ से कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि जिसकी बुनियाद पे अब ये कह सके कि इत्तेहादी भी जाके जो है वो अपोजिशन से मिल गए। तो वो कौन सी ऐसी इनके पास गीदड़ सिंगी है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि यार ये तहरीक एतमाद की नाकामी का तो जो है वो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए दो बातें हैं इसमें, तो कोई शक नहीं कि हमें इदारे जो है वो गैर जानिबदार नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ज़ाहिरी सूरत हाल यही है। लेकिन जो अपोजिशन जमातों की जो नीयत है, इस पर कैसे एतबार किया जा सकता है? इनके हवाले से आप जो भी बात करेंगे, आप 20 साल की इनकी तारीख को छोड़ दें, 3.5 साल का तज़किया तो कम से कम करेंगी ना। अपोजिशन का जो इस हुकूमत में किरदार रहा, लम्हे लम्हे पर इन अपोजिशन जमातों ने एक दूसरे को डॉज दिया है अब तक 3.5-4 साल में। तो ये अब किस तरह एक दूसरे पर ये एतबार कर लेंगे, हम किस तरह तस्लीम कर लें कि ये एक दूसरे को डॉज नहीं देंगे? तो इसका तो हतमी फैसला उसी दिन होगा, वही तो है। ये तहरीक अदम एतमाद की जो वोटिंग होगी तो मालूम चलेगा कि ये क्या कहते हैं, ये वाकई जमातें जो है वो एक दूसरे से मुखलिस रहीं, इदारे जो है वो गैर जानिबदार रहे। उसके बाद क्या होगा? ये एक नया इम्तिहान होगा अपोजिशन जमातों के लिए। जैसे वो आमिर साहब कह रहे थे 172 लोगों को लाना, तो इस वक्त अब अपोजिशन की जिम्मेदारी है। तो वो कहाँ से लेकर आएगी, कैसे लेकर आएगी, किस बुनियाद पर लेकर आएगी? अभी आमिर साहब भी हर प्रोग्राम में मिसाल देते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने खुद ही जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो तहरीक अदम एतमाद थी उनके खिलाफ जो थी नाकाम बना दी। तो फिर दोबारा अगर इसी अपोजिशन में किसी ने नाकाम बना दी तो आमिर साहब कहेंगे कि फला आदमी को बस ज्यादा बनने से रोकना था, इसलिए उन्होंने नाकाम बना दी। चलिए देखते हैं अगर नाकाम होती है फिर आमिर साहब का तज्जिया क्या? लालू खेत से कोई तज्जिया हो तो वही कर लो यार, मैं तो कर ही चुका हूँ। देखिए इस टाइम ना अपोजिशन और गवर्नमेंट के लिए बड़ा टफ हो गया वोट इकट्ठे करना कि किस तरह करे अपने जो हमायतियों को, क्योंकि पीटीआई में तो खुद बड़ी दरारें पड़ गई हैं। इनके अपने वोटर्स को लाना के मुश्किल हो गया इस वक्त। तो उनके अपने बंदे रब्ता कर रहे हैं एक दूसरे से ताकि गवर्नमेंट को वोट ना दिया जाए, तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप को वोट दिया जाए। तो ये तमाम जो सूरत हाल है इसमें वफाक से और जो पंजाब में जो सूरत हाल है वो बड़ी डिफरेंस नज़र आ रही है। इसमें जो तमाम सूरत हाल है इसमें बड़ी तरह की इस वक्त अफवाहें उड़ना शुरू हो गई हैं कि जी ये अब कहना चाहिए कि नहीं चाहिए कि पैसे की शुरू हो गई है कि वोट खरीदने के लिए
हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इस तरह शुरू खुलकर बात माला करिए। इतने डर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने 18 करोड़ की रकम कोट की है भाई। 18 करोड़, तो 18 नहीं 25 करोड़ की आ गई अभी तक आवाज जो। हाँ, तो आप खुद तो के बता 25 सकते करोड़ हैं। के लिए 18 करोड़ प्राइम मिनिस्टर ने कहा है यूट्यूबर्स को। तो 18 तो राणा साहब इसलिए सी एम नहीं होंगे यार। 25 करोड़ की एक ऑफर आ चुकी है बड़ी ठीक ठाक इस तरह मार्केट में उड़ रही है। और ये जो सूरत हाल है इसमें देखिए रियाद भाई अब लेके फिर एक निकले। मंडी लगेगी। पीएम भी यही कह रहा है। तो हाँ, नहीं, उन्होंने कहा ले लें पैसे ठीक ठाक इनसे ले मंडी लें। लगेगी अगले दिनों में और उसमें ही पता चलेगा। यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन की समझ नहीं लगती, शाम को किसी के साथ होते हैं, सुबह किसी और के साथ होते हैं। तो ये इनके कोई पता नहीं, सियासत में सब चलता है, सियासत में नहीं। यहाँ देखते हैं कि जो फ़ायदे में गवर्नमेंट भी अगर ये पहले से अपने पंजाब में गवर्नमेंट को ठीक रखते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता वफाक को। ठीक। अगर प्राइम मिनिस्टर पर इतना प्रेशर था तो इनको देखना चाहिए था कि कुछ ना कुछ है तो ज़रूर है, ताली एक हाथ से नहीं, लेकिन वो जो चीज़ है वो हमें नज़र नहीं आती। जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिल रहा है, लोग तंग हुए तो तभी जाके अपोजिशन भी बहुत लेट आई है। अगर यही अपोजिशन ने, अगर हम देखते हैं कि अगर ये पहले किया होता तो गवर्नमेंट बहुत हालात बेहतर होते कि लोगों को रिलीफ मिलता, काम सही होता। और अगर नहीं, अगर सही चल सकती थी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को पहले इस तरह कर लेते। लेकिन ये जो सूरत हाल है आप लेके आए हैं, अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बड़े ब्रेन्स हैं, जितने सियासी पंडित इकट्ठे हुए हैं। आज जो तकरीर उनकी देख रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो वो ऐसे वो देख रहे थे कि बड़ी उनकी तकलीफ थी, गवर्नमेंट आवाम की बहुत ज़्यादा तकलीफ, तो इसलिए वो नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा फिक्र है आवाम का। कहीं उन्होंने सच कहा में- इनसे 25-25 करोड़ 18-18 करोड़ लें और आवाम में बांट दें। आवाम से हमारी बहुत फिक्र है उनको यार। सर सच सारे में अमीर आवाम हो की गए। फिक्र ना हो जाए सबको। वो बिलावल भी अबीदा हो गए थे खजाना आज। वजीर आजम के पास है, बांटे लोगों में। अवाम की मुश्किलात लेकिन का अब जिक्र देखना- करते हुए अब देखना ये है कि 1-1.5 साल में क्या खिचड़ी पकेगी, ये जरूर देखेंगे हम। ये हम देखना देखें। पड़ेगा 1-1.5-2 लाजिम साल है। में क्या ये ख्वाब है खिचड़ी का, टेक्नोक्रेट की खिचड़ी का ख्वाब है और बड़े ऐसा सालों मान से है। लीजिए, 3 ये साल लड़के जनरल आपस में मुशर्रफ ने आपके- टेक्नोक्रेट्स के साथ ये हुकूमत सिर्फ बनाई एक खाली देग होगी और जिसमें टोटल खर्चा सच्चाई चलता थी, होगा, फैसल लोगों साहब को तो आज कहेंगे तक खाना बिल्कुल पक रहा इंसान है और भुगत हम रहे ये हैं। खिचड़ी तहरीक पकेगी अद में जो दुआ 3 साल ये जो सारे सूरत हाल हुई है ना, टेक्नोक्रेट थे, याद रखिएगा, इसमें जिसमें इमरान रज़ाक दाऊद जो शामिल सूरत हाल थे। पैदा हुई है, इस सूरत हाल में वो एक बड़ी अहम बात यह है कि उसमें जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें इमरान खान की परेशानी और आमिर साहब की खुशी, ये दोनों देखने से ताल्लुक रखती है। सही है जी। इसी खुशी के साथ हमारी तो की परेशानी के साथ ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। जाहिर है इसी सिचुएशन से रिलेटेड है पंजाब का माहौल इस वक्त, सियासी माहौल, उस पर बात करेंगे कि पंजाब के सियासी महाज पर किसको कामयाबी मिलेगी। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो और जो दूसरे दोस्त हैं सारे, ये तो सब पार्टी का असासा है, ऐसे है हमारी पार्टी का। जहांगीर खान तरीन साहब के आपको मालूम है कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। वीडियो लिंक पर हमने उनको आगाह किया और तमाम तर बात उनके गोशगुजार की। मुख्तलिफ पार्टियों ने भी रब्ता किया और वो रवाबित अभी तक जारी हैं। तरीन ग्रुप का एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी। नाज़रीन, विफाक के साथ साथ पंजाब में तब्दीली की हवा मज़ीद तेज़ हो गई है। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप को मनाने की तमाम हुकूमती कोशिशें अभी तक नाकाम नजर आ रही हैं। आज लाहौर में तरीन ग्रुप का एक अहम इजलास हुआ है। जहांगीर तरीन से मुशावरत की गई, जिसके बाद रहनुमाओं ने 2 टोक अल्फाज में यह ऐलान किया है कि उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े के बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया। प्राइम मिनिस्टर ने उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और उन्हें काम जारी रखने और अरकान से राब्ते बढ़ाने की हिदायत कर दी है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। अब ये जो पंजाब का सियासी महाज है, तरीन ग्रुप को भी साफ जवाब प्राइम मिनिस्टर ने उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। आपके ख्याल में सिचुएशन क्या नज़र आ रही है आपको, कामयाबी किसको मिलेगी? कामयाबी किसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, कल एक छोटे वजीर ने कुछ रिपोर्टरों को बुलाया और कहा कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का मुझे अपना ही प्लान लगता है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान का ग्रुप इकट्ठा करके अपोजिशन को पीछे लगा लिया है। और ये एक वज़ीर की बात कर रहा हूँ, छोटे वज़ीर की। अब कमाल ये है कि रात से 2 गवर्नर पीछे हैं अलीम खान के, और वो उनको कहते हैं कि मैं जहांगीर तरीन से बात करके बताऊँगा। फिर वो मीटिंग करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन सिर्फ उस्मान बुज़दार है, यानी उन्हें पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो ये बात माननी नहीं।
अब ये तो है वजीरों की कहानी। आज जो यूट्यूबर्स गए उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी थे, तो उन्होंने पूछा आपकी कैबिनेट के मेंबर्स मंडप की तरह उठ के पहुंचते हैं टीवी टॉक शोज में और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के बगैर बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक शेख रशीद के अलावा मैं मानता ही नहीं कि हमारा कोई कैबिनेट मेंबर मीडिया को हैंडल कर सकता है, मैं कह के थक गया। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर की थी कहानी, बॉडी लैंग्वेज उनकी बेहतरीन थी। उन्होंने वहाँ ऐलान किया कि उस्मान बुज़दार एक आजिज़ आदमी है और मैं उसके बिल्कुल नहीं बदलूंगा। तो ये तो हो गया जवाब। अब तरीन एंड को ने जो भी करना है वो कल करें या परसों करें, अपना फैसला करना है, वो अनाउंस करेंगे फैसला। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये कई हफ्ते पहले तय हो चुके हुए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं। फिर वही बात है कि आखिर में फैसला क्या होना है ये तो जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन पता चलेगा। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सुबह 11 साढ़े 11 बजे वो 55 रुपये फ़ी किलोमीटर वाले हेलीकॉप्टर पे आते हैं और शाम 5 बजे वो चले जाते हैं। आज इस वक्त तक वज़ीर आज़म हाउस में बेपनाह मसरूफियात के साथ मीटिंग्स में बैठे हुए हैं उन लोगों के साथ जिनसे वो मिलते नहीं थे। तो हालात ने पलटा खाया है। चलें बेहतर है, देखते हैं क्या बनता है। जी है ऐसा। वो उस्मान बुज़दार के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जज्बात हैं ना, वो कुछ इस तरह के हैं, ढूंढोगे हमें मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो उन्हें लगता है कि उस्मान बुज़दार से ज़्यादा नायाब हीरा उन्हें नहीं मिल सकता था। वो चूँकि मिल गया है और अब उसको किसी कीमत पे वो खोना नहीं चाहते। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जाहिर है इतनी बड़ी जब बगावत हो जाए, ग्रुप बिल्कुल अलहदा बैठ जाए और आप अफोर्ड भी ना कर सकते हो, मुलाकात भी नहीं की और मैसेज भिजवा दिया कि नहीं जी उस्मान बुज़दार तो किसी कीमत पे तब्दील नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को शायद ये मतलब किसी ने बताया है या उन्हें लगता है कि अगर उस्मान बुज़दार ना रहे तो शायद उनकी गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये इस तरह से भी, वरना जब मुश्किल पड़ती है तो आप बचाने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। अब ये वजाहत आ रही है कि जी वो बुज़दार साहब ने वहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर से ये नहीं कहा कि अगर चौधरी परवेज़ को बना दें तो मुझे एतराज़ नहीं होगा, अलीम खान को किसी सूरत को कबूल नहीं किया जाएगा। मेरी इतला ये है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ही इतला दी गई है उधर चौधरी परवेज़ साहब के लोगों को कि जी ये उस्मान बुज़दार साहब वहाँ क्या हैं और वो अलीम खान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अब इस वक्त तो सबसे ज़्यादा वो जो पंजाब के लिए नज़र आ रहा है वो घोड़ा तो अलीम खान है। लेकिन आपको पता है बहुत सी चीज़ें, ये जो अपोजिशन इस वक्त 3 लोग आज बैठे हुए आपको नज़र आ रहे थे, जी जी। इन तीनों के अपने अपने गोल्स हैं ना। एक मुश्तरका मफाद तो है कि हटाना है हमने प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त, लेकिन इन तीनों के फिर इससे आगे अपने अपने मफादात भी हैं। बिल्कुल। वो जब बैठेंगे पंजाब के हवाले से फैसला करने तो हो सकता है अलीम खान साहब सबसे पीछे हों उस वक्त, वो किसी और पे हाथ रख दें जो उनको सूट करेगा। कोई और बुज़दार? उस बुज़दार तो बेचारे के साथ बड़ी ज्यादती है, वो सही को घर जाना पैसी ना, ये तो बहुत जुल्म है। लेकिन वो है नायाब, ये बात इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो पहले उनके घर में बिजली नहीं होती थी, अब वहाँ सुना लोगों के घर में बिजली नहीं होती। बहुत तरक्की कर ली उन्होंने। बिल्कुल सही बात है जी। ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा और दीगर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बरी साहब मैं आपसे आगाज़ करूंगी। ज़ाहिर है डेवलपमेंट तो बड़ी तेज़ी से हो रही है। चौधरी शुजात हुसैन साहब भी मिले हैं मौलाना फजल रहमान से और प्राइम मिनिस्टर भी कल कराची जाएंगे। कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है जो ज़ाहिर आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह होगा। आपको क्या लगता है अगर हम पंजाब की पर्टिकुलर बात करते हैं तो कामयाबी किसको मिल सकती है? ब्रिगेड साहब के गुफ्तगू से पहले वो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि आज वुमेंस डे था और देखें हम ऐसा सियासत में फंसे हैं कि उस तरफ नजर ही नहीं गई। तो आज आपको बहुत मुबारक हो। तो मुझे हम अपनी खवातीन को सलाम पेश करते हैं इस दिन जिस तरह से वो कर रही होती हैं। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट डेफिनेटली बात करते हैं और ये होनी भी चाहिए, देयर इज नो डाउट। नहीं वो मैसेज नहीं आया, वो मैं घर जाके माफी मांग लेता होता हूँ, अगर कोई ऐसा मसला हो वो कोई इशू नहीं है। जी भैया साहब, वक्त कम में काइंडली कंप्लीट कीजिए। सबसे अहम बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारा इस वक्त पंजाब का खेल इमरान खान के हाथ में है। अगर इमरान खान इमीडिएटली किसी तरीके से परवेज इलाही, PMLN, PMLQ और अली तरीन ग्रुप को कहीं ना कहीं इनके रिड्रेस कर लेते हैं, ग्रीवेंसेस को इनको बिठा के बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले इन्होंने कमिट कर ली चौधरी परवेज इलाही से, अब अचानक दरम्यान में अलीमुद्दीन का ग्रुप आ गया। ये सबसे बड़ी रुकावट है। अगर ये 1-2 दिन में
पंजाब को डिसाइड कर लेते हैं। बुज़दार विल डू व्हाटएवर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान विल से, ही विल रिजाइन, अगर वो कहेंगे वो रिजाइन कर देंगे। और ये मुझे नहीं यकीन, उन्होंने ये कहा होगा जी कि मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं थे उनके मुखालिफों ने बात निकाली होगी। छोटा सा तो सवाल इसलिए परवेज इलाही बिल्कुल पूछें। वो ये कि अगर इमरान खान अब तय कर लें कि मैंने बुज़दार को हटाना है, तो क्या गारंटी है कि जिसको लाना है वो आ जाएगा? देखिए वो अब उसमें यह है कि इट हैज टू बी कंसेंसस विद तरीन ग्रुप और काफ लीग, क्योंकि काफ लीग का एमएनए बहुत हैं, उनको वहाँ बहुत ज़रूरत है और वो टाइम पे डिसाइड करेंगे। जितना डिले करेंगे उतना वो अपना पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। और पंजाब से ज़ाहिर है कि इसका जो टिकलिंग इफेक्ट होगा वो फेडरल गवर्नमेंट पे आएगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। तो ही हैज टू डिसाइड इमीडिएटली, जिसको भी जाना है दोनों में से लाएं, अनाउंस करें, ताकि सब एक फोकस होकर एक डायरेक्शन में इनकी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जो है उसको सपोर्ट करें और बचा सकें। मुझे लगता है पंजाब में भी ये इख्तियार अब ऑपोजिशन के पास चला गया, गवर्नमेंट के पास नहीं रहा। सही, फैसल अभी साहब। थोड़ा सा रह के अभी टाइम है, लेट ना हो जाए। लेट हो चुके। देखिए अभी इमरान खान साहब के पास बहुत कम टाइम रह गया है। जो वो पंजाब के हवाले से फैसले करेंगे उसके असरात ये तहरीक अदम एतमाद पे जो है वो ज़रूर पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो 100% नतीजा खेज साबित हो, लेकिन किसी न किसी हद तक जो है उसके असरात ज़रूर पड़ेंगे। इमरान खान ने बुज़दार की वजह से, बुज़दार साहब की मोहब्बत में या इस अना की वजह से जितना अपने पॉलिटिकल कैरियर को नुकसान पहुँचाया है, जितना अपने पॉलिटिकल कैरियर को नुकसान पहुँचाया है कि उनका मुखालिफ भी जो है उनको इतना नुकसान नहीं पहुँचा सका। ये बुज़दार साहब, इमरान खान साहब का इश्क है, मोहब्बत है, जुनून है, ये क्या है, लेकिन उसकी वजह से उनका जो पूरा जो कैरियर है, और जो कैरियर से ज़्यादा उनकी जितनी भी बातें थी, जितनी भी दावे थे, ख़ास तौर पे जो मेरिट की बातें करते थे, वो यूरोप की जो मिसालें देते थे और वो बोलते थे कि हकदार को उसका हक मिलता, सब जीरो हो गई एक आदमी की वजह से, सब जीरो हो गई बातें। क्यों इमरान खान साहब ने किया, क्या वजूहत है, ये तो एक सवाल है। अभी तक मुंबई बना हुआ है, अल्लाह करे मुंबई बना रहे, मुंबई अच्छा है हम सब के लिए। देखिए जो सूरत हाल है, काफ़ी अरसा पहले ही जब इनके अपने अरकान ने कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि चेंज कर देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को पता होना चाहिए था इसमें कुछ है, लेकिन उनके पास रिपोर्ट्स वगैरह वो किसी चीज़ को नहीं तमाम। इतना तो वाकई जुनून देखा ही नहीं है कि वो इस पर डट गए हैं। और डटने की वजह से क्या, पंजाब की 7-8 करोड़ बल्कि 11 करोड़ अवाम बुरी तरह मुश्किलात का शिकार हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए अभी फैसला कर लें, वक्त अगर गुजर गया, अपनी गवर्नमेंट बचाना चाहते हैं तो बैठ जाएं, मिल बैठ के बात तय कर लें, कोई अपना बंदा ले आएँ, दूसरा ले आएँ, कंसेंसस कर लें। वरना जैसे एयाज साहब कह रहे हैं कि पंजाब में भी जो फैसला है वो अपोजिशन के पास चले गया, इसी तरह वो फेडरल में भी मसला इनके लिए ख़राब हो जाएगा। अभी तक तो जो इत्मीनान में ना, इनको उस वक्त पता चलेगा जब वोटिंग के वक्त पता चलेगा कि ये समझते कि वोट आके इनके हक में डालेंगे, कुछ लोग आएंगे भी नहीं। इलियास साहब खत्म हो गया आज के एक्सपर्ट देखते हैं। खालिद शहनाज। लिप्टन येलो लेबल टी का नया ब्लेंड लाया बेस्ट टेस्ट एवर जो जिंदगी जगा दे। McDonald's hot and crispy burger, spicy banana, खा के दिखा, hot and crispy, खा के दिखा, मिर्चें तो अब सबको लगेंगी क्योंकि मैकडॉनल्ड्स लाया नया हॉट एंड क्रिस्पी बर्गर सिर्फ 275 रुपए में। न्यू एंड इम्प्रूव्ड नेस्ले नीडो वन प्लस, जिसकी ट्रिपल एक्शन प्रोटेक्शन नाइट की इम्यूनिटी, रेस्पिरेटरी और पेट के डिफेंस को महफूज रखने में मदद करे। नीडो वन प्लस, आपका प्यार, इनका मुस्तकबिल। शौकत खानम सदका सहूलत टाइम चेक 7770 पर खाली SMS भेजकर 20 रुपए शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को अतिया करें, जहां आपके अतियात कीमती जिंदगी बचा सकते हैं। सूफी हो अब मिजाज अपना, ख्वाब को सवार। It's never too late to start again, आदिल। और तब जाकर जिंदगी हमें एक मौका देती है फिर से खुद के करीब आने का। और इस मोहब्बत को हमेशा अपने अंदर कायम रखना, इसी का नाम तो सूफी है। सूफी जो नाम है एतमाद का। ये कंफर्टेबल है? जी सर, ट्राई करें।
Surprisingly stylish, surprisingly comfortable. सरप्राइजिंगली बाटा। हाँ हाँ। चलो गाइस चलें। यादों की मिठास भरी। अच्छा, अब मैं हर वक्त तो घर वालों के साथ नहीं जा सकता।